इस समय पर हमारी तरबूज और बाकी सभी तरह की सब्जियों में, यानी कि आपने चाहे टमाटर लगा रखा हो या तरबूज लगा रखा हो या मिर्ची लगा रखी हो या आपने खरबूजा ककड़ी, अगर किसी भी तरह की सब्जियां आपने लगा रखी हैं तो भाई मैं आपको बता दूं, इस समय पर इस ख़राब मौसम की वजह से अगर आपके एरिया में भी लगातार बादल बन रहे हैं या छिटपुट बारिश हो रही है या अगर धूप नहीं निकल रही है या 5-6 दिन से बराबर अगर आपके एरिया में क्लाउडी मौसम चल रहा है, तो इस तरह के मौसम में इस रोग का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से फैलता है और अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। अगर समय रहते आप इसकी पहचान करके कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपकी फसलों को काफ़ी हद तक ये रोग जो है ये प्रभावित कर सकता है। मैं आपको एक प्लांट दिखाता हूं और उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि मैंने आज ही इस रोग को नोटिस किया है और आज मतलब कुछ प्लांट में ये दिख रहा है। उसके बाद में अगर तुरंत हम इसका प्रिवेंटिव में या समय रहते उचित समय पर अगर इसका इलाज नहीं करते हैं तो उसके बाद में ये रोग जो है हमारी फसलों में काफ़ी तेज़ी से फैलता है और एक बार इस रोग का अटैक पूरी फसल में हो जाएगा ना, तो उसके बाद में आपकी तरबूज की फसल ख़राब तो होगी, उसके बाद में आप इसको 1-2 स्प्रे में कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। मैं तो ये कहूँगा कि लास्ट तक भी आप इस रोग का कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर ये फैल जाता है तो। चलिए दोस्तों, आपको एक प्लांट में मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से इस रोग का अटैक होता है, किस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं और कौन कौन से इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का इस्तेमाल करके आप इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। मैंने अभी ये नोटिस किया है तो मैं अभी आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आपको अभी शुरुआत हुई है इसकी और ये शुरुआत मतलब 1-2 दिन में यहाँ पर देखिए आप एक पत्ते पे अगर आपको दिख रहा है तो एक सेकंड में आपको ठीक से दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, ये देखिए दिख रहा है ना यहाँ पर आपको, ये सुंडी का अटैक हो रहा है अभी। और ये जब जैसे ही मौसम ख़राब होता है इस समय पर, तो इस समय पर इसका जो अटैक होता है वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है और इसकी वजह से सब्जियों में तो इसका प्रकोप होने की वजह से सब्जियां तो ख़राब होती हैं, साथ में तरबूज का जो है हमारा फल जो होता है उसको भी ये डैमेज कर देती है। जैसे तरबूज का ये जो फल होता है इसके ऊपर का जो छिलका होता है इसको ये खाना शुरू कर देती है, यानी कि कुरेदना शुरू कर देती है और उसके बाद में तरबूज की जो सेफ होती है पूरी तरह से बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। मार्केट वैल्यू जो है तरबूज की बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो तरबूज में तो इसका इस तरह से अटैक होता है और उसके बाद में पत्ते वगैरह हैं ये भी ये खाती रहती है, लेकिन फल को जो है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। हालाँकि फल के अंदर तो ये घुस नहीं पाती है क्योंकि इसका जो छिलका होता है बाहर का वो हार्ड होता है, लेकिन ऊपर से जैसे इसको इस तरह से खुरेद देगी ये, तो वहाँ पर ये सफ़ेद कलर के जो है पूरे फल पे चकते से बन जाएंगे। उसके बाद में देखने में ये काफ़ी अजीब लगेगा और उसके बाद में मार्केट वैल्यू जो है इसकी बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से अभी जो आप अगर देखोगे तो शुरुआत में सबसे पहले ये जो इस तरह के खरपतवार होते हैं उसमें इसका जो है शुरुआत होती है इसकी। एक बार अगर ये शुरू हो जाता है तो उसके बाद में काफ़ी तेज़ी से ये फैलता है और अभी तो ये देखिए आप, इसकी जो साइज़ है लटकी काफ़ी छोटी आपको दिख रही होगी, काफ़ी छोटी है मतलब, लेकिन देखते ही देखते 5-7 दिन में पूरी फसल में ये फैल जाएगा। और समय रहते अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते हैं, शुरुआत में ही अगर आप स्प्रे वगैरह नहीं लेते हैं तो आगे चलकर ये काफ़ी ज़्यादा और भी प्रभावी हो जाता है। उसके बाद में 1-2 स्प्रे से ये कंट्रोल भी नहीं हो पाता है, क्योंकि सुंडी का अटैक शुरुआत में अगर आप स्प्रे वगैरह लेके इसको कंट्रोल कर लेते हो इस अवस्था में तो ये कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन एक बार अगर फैल जाती है तो उसके बाद में इसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। टमाटर में भी इसका अटैक सबसे ज़्यादा देखा जाता है। टमाटर में भी आपको शुरुआत में ये अपने पत्तों पे दिखाई दे देगी और उसके बाद में धीरे धीरे फल में भी ये घुस जाती है। उसके बाद में कई बार आपने देखा होगा कि टमाटर का जो फल होता है उसमें ये सुराग से कर देती है, तो टमाटर भी जो फल होता है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। टमाटर में भी सबसे ज़्यादा इसका अटैक होता है। मिर्ची की फसल जो होती है उसको भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर देती है और उसके बाद में बाकी सब्जियों में भी ये काफ़ी ज़्यादा अटैक करती है। तो शुरुआत में समय रहते ही आपको इसको कंट्रोल कर लेना है, लेकिन टमाटर में तो फ़िलहाल तो इसका अटैक जो है वो नहीं दिख रहा है। तरबूज में हमने देखा था 3-4 दिन पहले तक इसका अटैक नहीं था, अभी 1-2 दिन में ही इसका जो है छोटे छोटे जो है कीट है ये दिखाई देने लगे हैं। अभी जो मौसम है वो काफ़ी ख़राब चल रहा है और इस मौसम के चलते इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो समय रहते आपको इस तरह से चेक कर लेना है अपनी फसल में। अगर आपको दिखाई देता है तो तुरंत प्रभाव से मैं आपको स्प्रे बता दूंगा, वो आपको स्प्रे निकाल देना है। लेकिन तरबूज की फसल में आपको किस तरह से पहचान करनी है, तरबूज की फसल में आपको कहाँ पे चेक करना है, शुरुआत में ये जो है आपको जो खरपतवार वगैरह होते हैं ना जहाँ पर, वहाँ पर इसका अटैक आपको सबसे पहले दिखाई देता है। छोटे जो कीट होते हैं वो आपको वहीं पे मिलेंगे शुरुआत में।
या फिर कोई पेड़ वगैरह होगा आपके प्लॉट में, तो पेड़ की जो छाया वगैरह होती है वहाँ पे जो खरपतवार होगा वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। मैंने तो शुरुआत में यही देखा है कि जो छाया वगैरह पेड़ वगैरह होते हैं उनके नीचे जो होता है इसका अटैक शुरुआत में वहाँ पे होता है, उसके बाद में आपके पूरे प्लॉट में फैल जाता है। उसके बाद में आपको क्रॉप में भी आसानी से दिख जाएगा, लेकिन क्रॉप में आने तक का आपको इंतज़ार नहीं करना है। सबसे पहले आपको इस तरह के जो खरपतवार वगैरह होते हैं उनके अंदर चेक कर लेना है। शुरुआत में आपको 99% चांस है कि आपको इस तरह के खरपतवार जो होंगे उन्हीं में ये दिखाई देगी। दोस्तों, सुंडी का अटैक तरबूज और सब्जियों की फसलों में इस मौसम में या इस समय पर उस समय सबसे ज़्यादा देखा जाता है जब धूप वगैरह कम निकल रही हो या बारिश वगैरह या बादलवाई का जो मौसम होता है उस मौसम में ये रोग जो है काफ़ी तेज़ी से फैलता है और एक बार शुरू होने के बाद में पूरे प्लॉट में ये फैल जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चाहे आपकी किसी भी तरह की सब्जियों की फसलें हों या फिर आपने तरबूज लगा रखा हो, शुरुआत में अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो इसी समय पर आपको जो है एक स्प्रे ले लेना है। इंसेक्टिसाइड यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको। इंसेक्टिसाइड में आप इमामेक्टिन बेंजोएट काम में ले सकते हैं। 10 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से इसकी खुराक रख के पूरे प्लॉट में आपको इसका स्प्रे निकाल देना है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ में आपको यहाँ पर एक फंगीसाइड भी ज़रूर ऐड कर लेना है। और फंगीसाइड में यहाँ पर आप धानुस्टिन जो होता है, धनुका कंपनी का धानुस्टिन आता है, वो आपको काम में लेना है, जिसके अंदर 50% कार्बेंडाजिम होता है। जिसकी आपको जो खुराक रखनी है वो 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से रखनी है। और जो इमामेक्टिन बेंजोएट मैंने आपको बताया है उसकी जो खुराक है वो आपको 10 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से रखनी है। ये आप अपनी तरबूज की फसल में भी निकाल सकते हैं, मिर्ची, टमाटर या किसी भी तरह की अगर आपकी सब्जियों की फसलें हैं, सुंडी का अटैक आपको दिख रहा है तो ये स्प्रे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इस अवस्था में कीट अगर आपका इस अवस्था में है और ये स्प्रे अगर आप निकालेंगे तो तुरंत ये जो है यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, यहीं पे ये बीमारी जो है ये अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएगी। अगर आप समय ज़्यादा निकालेंगे और इंतज़ार करेंगे तो उसके बाद में सुंडी का साइज़ एक बार बड़ा होने के बाद में और एक बार ये बीमारी और तेज़ी से फैलने के बाद में एक स्प्रे से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा और हो सकता है उसके बाद में इमामेक्टिन बेंजोएट से भी आपको हैवी साल्ट लेने पड़ सकते हैं। तो शुरुआत में ही मतलब कहने का है कि जैसे ही आपको इस बीमारी का संकेत दिखे तुरंत प्रभाव से आपको ये स्प्रे निकाल देने हैं। उसके बाद में आपकी तरबूज की फसल से ये बीमारी जो है आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।